तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपने VTX को अपने गॉगल्स में पेयर कैसे करें, सिंक्रोनाइज कैसे करें, या फिर जो FTV का जो फुटेज है उसको हम लोग गॉगल्स में कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो मान लीजिए आपने एक ड्रोन बनाया है, आपने ड्रोन बना के उसको रिसीवर के साथ कनेक्ट करके फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप चाहते हैं कि आप इसमें कैमरा इंस्टॉल करें, VTX इंस्टॉल करें और अपने गॉगल्स में उसका फीड को, मतलब लाइव जो फुटेज है वो आप अपने गॉगल्स में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि ये ड्रोन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैमरा भी लगा चुका हूँ और VTX भी लगा चुका हूँ और ये एंटीना है, एंटीना भी लगा चुका हूँ। तो ये एंटीना से जो VTX का फुटेज है वो ट्रांसमिट होगा गॉगल्स के एंटीना में, ठीक है। ये एंटीना से ट्रांसमिट होकर हम लोग को जो कैमरा है, कैमरा में जो हम लोग को दिखाई देगा वही चीज़ हम लोग को गॉगल्स में दिखाई। तो बेसिकली हम लोग को एक VTX ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे पास ये है AKK रेस रेंजर। तो VTX में 4 कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड रेड है, ठीक है। रेड पॉजिटिव के लिए, ब्लैक जो है आपका नेगेटिव हो गया, येलो जो है सिग्नल के लिए, और जो ग्रीन जो है ये हो गया RX और TX में लगाने के लिए, ठीक है, जो कि पोर्ट के लिए यूज़ होता है। तो पहले तो हो गया कि आपको इस VTX को अपने FC में कनेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे FCs हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे SPDB का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग SPDB का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे है ये FC है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो VTX है, ये जो सेक्शन हो गया VTX का सेक्शन हो गया 9 वोल्ट ग्राउंड, VTX और T1, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो VTX है, ये जो VTX है इसका पॉजिटिव को 9 वोल्ट में, नेगेटिव को ग्राउंड में, और येलो वायर को VTX में और ग्रीन वायर को T1 में लगा देना है। T1 में लगा देना मतलब कि आपका UART 1 को अनेबल कर देना। हर फ्लाइट कंट्रोलर का अलग अलग होता है। अगर आपने ये जो ग्रीन वाला जो RX है, VTX का जो RX वायर है, इसको अगर आप T6 में लगाते हैं तो आपको UART 6 को अनेबल करना है, और अगर आप दूसरा लगाते हैं तो उसको अनेबल करना होगा। और कैमरा का तो आपको पता ही होगा, ये ऊपर में है 5 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट ग्राउंड और कैम, ठीक है। कैमरा का 3 वायर निकलता है, नेगेटिव को आपको ग्राउंड में लगाना है, पॉजिटिव को 5 वोल्ट में, और सिग्नल को आपको कैम में लगा देना है। तो आपको कैमरा और VTX को फ्लाइट कंट्रोलर में लगा देना है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं PC की तरफ और आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या सेटअप करना है ताकि जो कैमरा का फुटेज है वो आपके गॉगल्स तक शो करे। अभी का जो ड्रोन है उसमें मैंने आपको जो VTX बताया था वो AKK रेस रेंजर है, लेकिन मैंने ड्रोन में जो कनेक्ट किया है वो iFlight सक्सेस मिनी लगाया। तो आपको उसी VTX को सर्च करना है, ठीक है। iFlight सक्सेस मिनी या फिर जो भी VTX आपके पास है उसको आप सर्च करिए, उसका मैनुअल पेज में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए iFlight सक्सेस मिनी आ चुका है, और सिंपली आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे मिनी VTX टेबल सर्च करेंगे। आपको VTX टेबल को ढूंढना है सबसे पहले। तो यहाँ पे एक ब्लॉगर है जिन्होंने हर एक फ्लाइट कंट्रोलर का एक VTX बना के रखा है। मुझे इनका ये वेबसाइट काफी अच्छा लगा है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग VTX के लिए इन्होंने अलग अलग वेबसाइट्स बना के रखे। मेरा जो VTX है वो iFlight सक्सेस S का 600 मेगावाट का है, मतलब उसमें 4 पावर्स है, 25, 200, 400 और 600। तो यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको भी अपने VTX के लिए वो टेबल को सबसे पहले ढूंढना होगा। अगर आपको वो टेबल नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसका भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप उसमें यहाँ पे देखिए अभी ये जो है 500 मेगावाट हो गया, ये 600 हो गया। तो मेरा जो VTX अभी मेरे FC में लगा है वो ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ये एक लिंक है, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक फाइल डाउनलोड होगा। जो फाइल डाउनलोड होगा वो जो है नोटपैड में होगा और उसी में वो VTX सेव है, ठीक है। तो मेरा फाइल जो डाउनलोड हो चुका है, तो ये फाइल में एक्चुअली है क्या, इसको सिंपली हम लोग ओपन करते हैं तो इस तरह का एक VTX टेबल आएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये लिखा है iFlight सक्सेस और प्रोटोकॉल IRC ट्रम्प लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना। ये जो VTX टेबल लिखा है आप इसको सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करके आप क्या करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। ये सेव एक है, तो आपको सिंपली अपने VTX का मैनुअल में चले जाइए और अगर उसको कंपेयर करके देखिए
कि उसमें और इसमें कुछ चेंजेस है क्या। अगर चेंज है तो उसको आप सेम कर लीजिए एज ए VTX का जो मैनुअल होगा उसी के उसमें जो टेबल बना होगा उसी में आपको यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडिट कर लीजिए। जैसे 25, 200, 400, 600 ये क्या है उसका पावर लेवल है। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना FC को लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं इस PDB का F405V3 को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैलिब्रेशन, ये तो प्रोग्रामिंग वीडियो नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं कुछ कैलिब्रेशन नहीं करने वाला। सिंपली हम लोग पोर्ट्स में जाएंगे। पोर्ट्स में जाने के बाद जैसे बताया था VTX का जो RX है, जो VTX का RX है वो हम लोगों ने T1 में लगाया था, तो इसीलिए यहाँ पे UART1 का जो है ये जो VTX का सेक्शन है यहाँ पे हम लोग VTX IRC ट्रम्प करेंगे। IRC ट्रम्प करने का इसको सेव एंड रिबूट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपको जो पोर्ट है उसको अनेबल करना होता है, ठीक है। सेव एंड रिबूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो VTX टेबल है जो हमने डाउनलोड किया था वो आपको मैनुअल में भी मिल जाएगा और आप चाहे तो नोटपैड में खुद भी इस तरीके से टाइप कर सकते। डिस्क्रिप्शन में मैं इस तरह का नोटपैड आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने VTX के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। Ctrl+C कॉपी करके आपको क्या करना है, CLI में आ जाना है। CLI में आके यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे Ctrl+V कर देना है और एंटर क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे VTX अपलोड हो चुका है, तो आपका बेटा फ्लाइट में वो जो VTX है वो अपलोड हो चुका है। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आपका VTX काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो ट्रांसमीटर टैब में। जैसे ही आप यहाँ पे टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट वैल्यूज बता रहा है आपको, राइट साइड में दिखाई देगा VTX टाइप, डिवाइस रेडी, बैंड, चैनल, फ्रीक्वेंसी, पावर, पिट मोड फ्रीक्वेंसी, लो पावर, डिसार्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए VTX टेबल ट्रम्प दिखा रहा है। VTX डिवाइस जो है नो बता रहा है, ये आपको यस होना है, ठीक है। जब आपका ये यस होगा तभी मतलब आपका VTX काम करेगा। मैंने अभी तक इसमें VTX कनेक्ट नहीं किया, बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे नो शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप पोर्ट्स को कनेक्ट कर लेंगे और जब ये जो IRC ट्रम्प सही रहेगा आपका VTX का और CLI का टेबल सही रहेगा तो आपको VTX ट्रांसमीटर में ये टेबल शो करेगा। ये जो टेबल हम लोगों ने CLI में पुट किया वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इतना तक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बैंड को सिलेक्ट करना है। बैंड उसको बोला जाता है कि जो गूगल सर्च करके आपको जैसे एक फ्रीक्वेंसी होता है उसके हिसाब से गूगल सर्च करेगा और तभी आपको जो कैमरा का लाइव फुटेज वो आपको गूगल्स में शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। बैंड हम लोग बॉस्कॉम A कर लेते हैं, बॉस्कॉम A। चैनल जो है अब यहाँ से 1 से 7 से कोई सा भी एक ले लीजिए, मान लीजिए चैनल 1 ले लेते हैं। और पावर आप चाहे तो 400 तक ले सकते हैं और 600 भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना लेने के बाद आपको यहाँ पे लेवल को देखना है। जैसे आपका 1 जो है 25 मेगावाट है, 2 जो है 200 है, 3 जो है 400 है और 4 जो है 600 मेगावाट। ये आपका VTX का पावर है जो हम लोगों ने टेबल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए पावर भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पावर दिया है 600, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, पावर को 600 से 400 कर दिया। 400 करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो पावर है एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पावर 400 आ गया। तो अभी जो VTX का पावर है ये 400 आ चुका है। तो यहाँ तक आपका VTX सेटअप हो चुका है। तो VTX सेटअप में मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको VTX टेबल डाउनलोड करना है और अगर आपके पास VTX टेबल नहीं है तो आपको मैन्युअली इसको टाइप करना होगा। मैनुअल को देख के, VTX का मैनुअल को देख के आपको वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको टाइप करने का आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब पोर्ट्स को तो अनेबल करके रखिए। जैसे UART1 में लगाए हैं तो VTX IRC ट्रम्प होगा, या फिर अगर आपका स्मार्ट ऑडियो है तो स्मार्ट ऑडियो पे सिलेक्ट करके सेव एंड रिबूट करना है। जो VTX टेबल आपने कॉपी किया उसको CLI में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एंटर क्लिक करेंगे, ये सेव एंड रिबूट हो जाएगा। और वीडियो ट्रांसमीटर में आपको
वीडियो ट्रांसमीटर में आपको देखना है कि जो VTX टेबल आपने पेस्ट किया है वो आया है कि नहीं आया है। जब इतना तक आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी सेट करना है। फ्रीक्वेंसी आप कोई सा भी अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ले लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चैनल हो गया। और पावर, VTX का पावर कितना लेना है, सबसे लोएस्ट है 25, उसके बाद है 200, 400 और 600 तो हाई हो गया। तो ये 800 या फिर अगर आप हाई VTX में जाएंगे तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। तो यहाँ फिलहाल के लिए 400 पे रख के 7 रिबूट कर दूंगी। इतना आपका सॉफ्टवेयर का काम हो चुका है। और अब हम लोग गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और जो कैमरा का फुटेज है वो आपको गूगल्स में शो करेगा।